शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा की कहानी। अरब के किसी शहर में एक सुनार रहता था। उसकी औरत एक रोज पानी भरने कुएं पर गई। एकाएक शोर उठा कि सोनार का लड़का कुम्हार के भट्ठी में गिर गया है। वह सोनारनी इस कदर रोई कि बेहोश हो गई। बेहोशी की हालत में उसने ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ लाई हैं और फरमाती हैं कि ऐ औरत, तू मन्नत मान ले कि मेरा लड़का कुम्हार की भट्ठी से सही सलामत निकल आएगा तो मैं जनाबे सैयदा की कहानी सुनूंगी। इतने में एक तरफ से शोर उठा कि सोनार का लड़का कुम्हार की भट्ठी से जिंदा सही सलामत निकल आया है। सोनारनी की बेहोशी की हालत से आंख खुल गई तो क्या देखती है कि उसका लड़का सामने खड़ा है। वह खुशी खुशी उसे अपने घर ले आई और बाजार से 2 पैसे की सिरनी खरीद कर अपने पड़ोसियों के पास गई और कहा कि चलो मेरे घर, मैंने मन्नत मानी है। जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा की कहानी सुनने चलो। सब औरतों ने मना कर दिया। वह रोती हुई मायूस होकर जंगल की तरफ चली गई। कुछ दूर जाने के बाद उसने एक नकाब पोश बीबी को देखा। उन्होंने फरमाया, बैठ जा, मैं कहानी सुनाती हूँ। मदीने में एक यहूदी रहता था। उसकी लड़की की शादी थी। जब जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज किया कि मौला, मेरी बेटी की शादी है, अगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त दें तो जनाब सैयदा मेरे घर तशरीफ़ ले जाएं। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसका ज़िक्र जनाब अमीरे, अगर वह आज इजाज़त दें तो फातिमा को ले जाओ। वह यहूदी हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दरख्वास्त पेश की। हजरत ने फरमाया कि जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा की खिदमत में अर्ज करूं। चुनांचे वह हजरत फातिमा की खिदमत में हाजिर हुआ और शादी में शिरकत के लिए अर्ज किया। आपने फरमाया, अली मुर्तजा से इजाज़त लो तब चलूँगी। उस यहूदी ने अर्ज किया, मैं जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा और जनाब अली रजी अल्लाह अन्हु से इजाज़त हासिल कर चुका हूँ। अब तो आप ही खुद इस उम्र की मुख्तार हैं। आपने सवारी लाने के लिए उसको कहा। यहूदी सवारी लेने चला गया। जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा ने नमाज बिछाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और हाथ बुलंद करके खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि अय मेरे पालने वाले, मैं तेरे रसूल की बेटी और तेरी कनीज हूँ। न मेरे पास कोई कपड़ा है और ना कोई सामान। ऐसी हालत में मैं शादी में कैसे जा सकती हूँ। अभी दुआ ख़त्म न होने पाई थी कि जन्नत की हूरें एक कश्ती में जन्नत की जेवरात व लिबास लेकर हाजिर हो गई। हूरों ने अपने हाथ से जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा को लिबास व जेवर से आरास्ता किया और सवारी में बैठाया। जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा उस यहूदी के घर पहुंची तो आपके नूर से उसका मकान रोशन और खुशबू से मायतर हो गया और जितनी यहूदी औरतें थी सब बेहोश हो गई। आप उस हिजरे में तशरीफ़ फरमाई जिसमें दुल्हन बैठी थी। कुछ देर के बाद सब औरतों ने दुल्हन को देखा। वो मुर्दा पाया तो सब औरतें रोने पीटने लगीं और हस्र बरपा हो गईं। जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा को यह माजरा देखकर बड़ी हैरत हुई। आपने जय नमाज बिछाकर नमाज पढ़ी और खुदा की बारगाह में अर्ज किया कि परवरदिगार, मैं तेरी कनीज ख़ास और तेरे रसूल की बेटी हूँ। तू मेरी इज्जत रख ले, वरना यह लोग कहेंगे मेरे आने से दुल्हन मर गई। आपकी दुआ अभी ख़त्म न हुई थी कि दुल्हन जिंदा हो गई
और कलमा पढ़ती हुई उठ गई और जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा से अर्ज किया कि आप बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, मुझको अपना दीन बताइए। आपने उसको और 500 यहूदियों औरतों को मुसलमान किया। सब ने आपकी बहुत इज्जत की और बड़ी शान के साथ माँ एक कनीज के रुखसत किया। यह मोजज़ा सैयदा रजी अल्लाह अन्हा का एक दूसरी तरह भी बयां किया जाता है, और वह यह कि किसी शहर में एक बादशाह रहता था। उसने एक रोज़ अपने वजीर से कहा कि सामान शिकार तैयार करो। बात ही बात में सब सामान तैयार हो गया। बादशाह और वजीर की लड़कियों ने भी साथ में चलने की दरख्वास्त की। बादशाह ने मंजूर कर लिया। चुनांचे यह दोनों लड़कियां भी हमरा हो गईं। चलते चलते एक जंगल में गुजर हुआ। वहीं सब ने क़याम किया और नाश्ता करने में मशगूल हो गए। एकाएक एक शदीद आंधी आई और एक दूसरे की खबर ही न रही। बादशाह और वजीर लश्कर से जुदा हो गए और लड़कियों का चौपहला उड़कर एक पहाड़ की चोटी पर रुका। जब तूफान ख़त्म हुआ तो बादशाह का अपना सामान व लश्कर तो मिल गया। दोनों लड़कियों का कुछ पता न चल सका। मजबूर होकर बादशाह और वजीर दोनों वापस आ गए। इत्तेफाक से उसी रोज़ किसी दूसरे मुल्क का बादशाह उस जंगल में शिकार को गया था। वह पानी की तलाश में परेशान था। सिपाही इधर उधर पानी की तलाश में फिर रहे थे। अब दोनों लड़कियों की हाल सुनो। माँ बाप से छूटकर बादशाह जादी और वजीर जादी दोनों गले लगकर बहुत रोईं और रोते रोते बेहोश हो गईं। ख्वाब में देखा कि एक बीबी नकाब पोश तशरीफ़ लाई हैं और फरमाती हैं कि मन्नत मान लो, अगर हम अपने माँ बाप से मिलेंगे तो जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा की कहानी सुनेंगे। दोनों लड़कियों को जब होश आया तो उन्होंने यह मन्नत मान ली। परवरदिगारे आलम मौसबब अला सबाब है। वह सिपाही जो पानी की तलाश में गया था, जब पहाड़ की चोटी पर पहुंचा तो क्या देखता है कि दो लड़कियां बैठी रो रही हैं। उसने उनसे हालत दरियाफ्त किए कि तुम यहाँ कैसे आई। उन लड़कियों ने सारा वाकया उससे बयां किया। उस सिपाही ने उन लड़कियों को तसल्ली व तस्फी दी और कहा कि तुमको मैं अपने साथ ले चलूं तो चलोगी। लड़कियां राजी हो गई। सिपाही ने बादशाह की खिदमत में हाजिर होकर उन लड़कियों का वाकया बयां किया। बादशाह ने फ़ौरन अपने नौकरों को भेजकर लड़कियों को बुलवाया और वजीर ने उन लड़कियों को बड़े आराम से अपने घर में रख लिया। चंद रोज बाद जब लड़कियों के वालिदैन को खबर हुई कि फला बादशाह के यहाँ दोनों लड़कियाँ जिंदा व सही सलामत मौजूद हैं, तो उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने उस बादशाह को शुक्रिया का ख़त लिखकर और लड़कियों को भेज देने की ख्वाहिश की। उस बादशाह ने ख़त का जवाब दिया और लिखा कि अगर आप मुनासिब समझें तो उन लड़कियों की शादी मेरे लड़कों के साथ कर दें। उन लोगों ने मंजूर कर लिया और लड़कियां बादशाह के यहाँ से रुखसत होकर अपने माँ बाप से मिलने चली गई और सबने खुदा का शुक्र अदा किया। मगर लड़कियां जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा की कहानी सुनना भूल गईं। कुछ दिनों के बाद दोनों तरफ से शादियों के इंतजामात होने लगे और तारीखें मुकर्रर होकर दोनों का अक़द हो गया और वह दोनों बड़ी धूमधाम से रुखसत होकर अपनी ससुराल पहुंच गई। इत्तेफाक से दहेज का एक लोटा पानी से भरा हुआ दरवाजे पर छूट गया। एक सिपाही को हुक्म हुआ कि वह फौरन जाकर लोटा ले आए। सिपाही जब आया तो क्या देखता है कि न वहाँ महल है, न वह तख्त है, न बादशाह है, न कुछ सामान है, सिर्फ एक मैदान है और लोटा वहाँ रखा हुआ है। सिपाही हैरत में था कि यह माजरा क्या है। बहरहाल सिपाही ने चाहा कि लोटा उठाए और झुककर लोटा उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, मगर फौरन ही एक काला सांप बन गया और उसने सिपाही को काटना चाहा।
यह खौफ ज़दा होकर पीछे हटा और भागकर अपने बादशाह के पास आया और सारा वाक़या उससे बयां किया। यह तमाम बातें सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया और उसने लड़कियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जादूगर हो, बतलाओ कि यह क्या माजरा है और तुम्हारे वालिदैन कहाँ हैं। वह लड़कियां हैरत ज़दा हो गईं और कोई जवाब न दे सकीं। बादशाह ने उन लड़कियों को कैद कर दिया और कहा कि तुमको कत्ल करने के लिए जल्लाद को हवाले कर दिया जाएगा। कैद खाने में वजीरजादी ने शहजादी से कहा कि न मालूम हमसे कौन सी ऐसी खता हुई कि हमको यह सज़ा मिली है कि कल कत्ल कर दिए जाएंगे। यह दोनों गिरफ्तारी में मशगूल हुई और खुदा से दुआ करने लगीं। रोते रोते उनकी आंख लग गई। ख्वाब में देखा कि वही नकाबपोश बीबी आईं और फरमाती हैं कि तुमने माना था कि जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा की कहानी सुनूंगी, मगर तुमने न सुनी। इसी का अजाब है, अब तुम दोनों कहानी सुनो। लड़कियों ने कहा कि हम आप पर से कुर्बान जाएं, यह बतलाएं कि हम लोग कैद खाने में सिरनी वगैरह का इंतजाम कैसे करेंगे। आपने फरमाया कि सुबह को तुम्हारे आंचल से 2 पैसे गिरेंगे, उसी की सिरनी मंगवा लेना और कहानी सुनना। चनांच सुबह को ऐसा ही हुआ। लड़कियों ने सिरनी मंगवा कर कहानी सुनी और अपनी गलती की रो रो कर माफ़ी मांगी। बादशाह ने सुबह जल्लादों को हुक्म दिया कि उन दोनों लड़कियों को कत्ल करवा डालो। जब जल्लाद लड़कियों के पास आया तो उन्होंने उससे कहा कि हमारी तरफ से बादशाह को खिदमत में अर्ज करो कि वह पहले हमारी चंद बातें सुन ले, फिर कत्ल का हुक्म दे। जल्लाद ने यह पैगाम बादशाह की खिदमत में पहुंचाया तो वह खुद लड़कियों के पास आया। लड़कियों ने रो रो कर अर्ज किया कि जब हम लोग आंधी से उड़कर पहाड़ पर पहुँचे और रोते रोते बेहोश हो गए थे, तब एक नकाबपोश बीबी आई थी और फरमाया था कि तुम जनाब सैयदा रजी अल्लाह अन्हा की कहानी मान लो तो अपने वालिदैन से मिलोगी। हम दोनों ने यह मन्नत मान ली थी, मगर अपने वालिदैन से मिलने के बाद हमने यह कहानी सुनना भूल गए थे। यह उसी का अजाब है। अब आप अपने सिपाही फिर भेजिए और हालत हमारे वालिदैन की दरियाफ्त करवाइए। बादशाह ने सिपाहियों को दोबारा उनके वालिदैन के मुल्क भेजा तो वहाँ बादशाह और उसका तख्त व तारज सब मौजूद था। सिपाहियों ने वापस आकर बादशाह से जब बयां किया तो उसको यकीन हो गया कि बेशक यही अताब इलाही था और कुछ नहीं था। बादशाह खुश हो गया और लड़कियों को कैद से आज़ाद कर दिया। यह कहानी वह बरक़े पौस मौज़मा सोनारनी से कहकर गायब हो गई। सोनारनी अपने घर आई तो देखा कि उन पड़ोसियों के घरों में आग लग गई है जिन्होंने यह कहानी सुनने से इनकार कर दिया था। दुआ करो कि जिस तरह सदक़े मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोनारनी और उन लड़कियों की मुराद पूरी हुई, उसी तरह हर मोमिन व हर मोमिना और हर मुस्लिम व हर मुस्लिमा की भी हर मुराद बेतुफ़ैल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद में पूरी हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।